उम्मीदवार दिल्ली और मुंबई से जाहिर होते हैं और अभिमान और गर्व की बात यह है कि दिनेश बुक की उम्मीदवारी हमारे राजकुमार जी ने जाहिर की है। ये तुम्हारा सम्मान बढ़ाता है, तुम्हारा गर्व बढ़ाता है, अभिमान बढ़ाता है। आप इस पर थोड़ा गौर करो। उम्मीदवारी दिल्ली से नहीं, कोई बड़ा नेताओं ने जाहिर नहीं की। ये आपके लिए आने वाला कल के लिए, ये आदिवासी के लिए बड़ी अभिमान की बात को रखना पड़ेगा। अगर मेरघाट से उम्मीदवारी जाहिर होती है तो आगे वाले अगर दिनेश चुन के जब आएंगे तब आगे भी हमारा नेता दिल्ली से नहीं मेरघाट से उम्मीदवारी जाहिर होंगे। ये एकदम छोटी वाली बात नहीं है, ये तुम्हारे हमारे लिए बड़ी सम्मान की बात होती है। और अभी जिस तरह से मेरघाट में प्रचार हुआ, जिस तरह में हमारे मेरघाट में पास के हुए ना, रोहित पटेल ने जिस तरह से बताया, राज्य के कारण नहीं रुके, केंद्र के कारण। केंद्र में कौन बैठता है? केंद्र में कौन है? यहाँ केंद्र में कौन भेजा है अपन ने? हमारी होली वाली जो राणा ढोल बजाती है, ढोल बजाता और ये होली का त्योहार करने आती है, उनको ये थोड़ा पूछ लेना, एक आधे होली में नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन फॉरेस्ट की जो तकलीफ हुई है इसके लिए आपने क्या किया? हर काम जो रुकावट आई है केंद्र सरकार से, फॉरेस्ट वाला जो कार्यालय विभाग है उस पर सब नियंत्रण जो है वो केंद्र सरकार का है। अब इस बात को थोड़ा सुन लो। क्या होता है, कुछ लोग बदनाम करते हैं कि राजकुमार जी ने क्या किया। अरे राजकुमार जी ने तो राज्य का निधि लाया है, 6 रास्ते का निधि आकर पड़ा है, लेकिन केंद्र जो दिल्ली से परवानगी मिलती वो खासदार का काम है, वो सांसद का काम है। और हमारे नवनीत राणा जी ने एक बार भी मेरघाट की बात संसद में नहीं उठाई। ये बड़ी शर्म की बात है, ये हमारे लिए बहुत दुर्दैव की बात है। जब रास्ते के लिए निधि आने के बावजूद भी हमारे लाइन का प्रॉब्लम जो खड़ा है आज भी, वो खाली केंद्र का परवानगी नहीं मिला, इसीलिए रुका हुआ है। आज 22 गांव को जो लाइन नहीं मिल पाई की वजह एक ही कारण है, हमारी नवनीत राणा। उनके कारण वो अगर सांसद में ये सवाल उठाती थी तो आज लाइन का प्रॉब्लम नहीं रहता था। अरे वो बोलते ना, हत्ती चला गया और उसकी पूंछ रह गई। हत्ती तो हमने खड़ा कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार की जो पूंछ थी ना हाथी की, उतनी भी सरल नहीं कर सकी ये नवनीत राणा। पूछो उनको कब इसके लिए सवाल उठाया करके। और साड़ी बांटने आई साड़ी और निकली मच्छरदानी। 2 करोड़ के गाड़ी में घूमने का, 3 करोड़ की अंगूठी पहनने का और 17 रुपए की साड़ी देने की व्यवस्था कर दी है। भाइयों, हमारा अपमान है। हमने हर गांव से आवाज उठाना चाहिए कि आदिवासी इतना भी लाचार नहीं है जो तुम्हारे साड़ी का भूखा हो। हम हाल के अंदर जमीन चीर डालने वाला हमारा आदिवासी है। शेर भी आया तो उसको भी भगाने वाला हमारा आदिवासी है। अगर तुमने थोड़ी भी अगर ताकत लगा देती थी तो आज लाइन बिजली हमको ज्यादा मिलना था। देखो, मैं आमदार हूं, विधायक हूं, मुझे 5 तारीख के पहले हमको पगार मिल जाता। यहाँ जो तलाठी है, ग्राम सेवक है, इनको 5 तारीख के पहले ही पगार मिल जाता। आदिवासी काम करता है, 3 महीने के बाद पगार मिलता है। योजना किसकी? केंद्र सरकार की। तो हमने पूछना नहीं चाहिए भाजपा वालों को कि भाई आप बड़े जोर से बातें करते हो, तो मजदूर जब काम करता है 24 घंटे के अंदर उसको पगार मिलना चाहिए। ये कानून होने के बावजूद भी
हमारे होली के दिन भी हमको पगार मिला नहीं, इसका जवाबदार कौन है? नहीं पूछेंगे आप? ये सवाल नहीं उठाएंगे आप? आपने ये सवाल उठाना जरूरी है। इसलिए हमने दिनेश ग्रुप जैसा एक सच्चा कार्यकर्ता, अगर आमदार प्रहार का है, यहाँ का जिला परिषद सदस्य प्रहार का रहेगा और खासदार प्रहार का रहेगा, तो फिर कोई काम रुकेगा तो बोल देना बच्चों को टूटकर उखाड़ के फेंक दूंगा साले सरकार को। लेकिन अब दिल्ली में जाकर हम आवाज नहीं उठा सकते। कपास को भाव मिल जो 12,000, भुईमूंग को भाव मिल जो 8,000, हमारे सोयाबीन अगर गया 10,000 में, हम तो यहाँ से ट्रक पर साड़ी भेज देंगे आपके लिए, पहनते बैठो पूरे जिंदगी भर, इससे भी अच्छा भेज देंगे। साड़ी से हमारा वोट अगर बांटना चाहती है तो ये हमने नहीं करना है। मैंने अभी देखा है कि वो क्या नवनीत जी राणा इसके लिए बोल चुकी है? कभी ये तफरीक उन्होंने सुनाई है, देखी है? अरे उनका ये काम ही नहीं है, उनको खाली पैसों से मतलब होता है, पैसा के सिवा कुछ समझता नहीं है। 5 साल फिर बोले हिंदू मत कितने मिलेंगे, मेड़घाट में क्या हाल रहेगा, बहुतों का तो उम्मीदवार ही खड़ा है, वो तुमको वोट नहीं देंगे। मैं तो सब हुई इस बातों पे गहराई में गया ही नहीं, मैं सोच सोच कर पागल हो गया। फिर दिमाग में आया और सुबह उसको फोन किया, अबे ये सब बातों की जरूरत नहीं, हमारे उम्मीदवार के पीछे किसान और मजदूर है, इन लोगों के पार्टी में की जरूरत नहीं है। हम सभागृहों में जो मुद्दा उठाते हैं वो आपका मुद्दा उठाते हैं। राजकुमार जी को पता है, हम जब सीएम के पास गए थे आपके वो होली के पहले पैसे मिलने के लिए, सीएम ने तुरंत ऑर्डर की। हम सचिव के बाद हमारे राजकुमार जी गए जब अधिवेशन चालू था, और इतनी मेहनत मुंबई के अंदर ये सब मेहनत की, उतनी मेहनत खासदार ने क्यों नहीं की? अरे होली के दिन तुम त्योहार मनाने आए, लेकिन पैसा तो केंद्र के पास वैसे ही पड़ा था हमारा, वो नहीं मिल पाया। क्या ये संताप नहीं है हमारे दिमाग में? इसका बदला नहीं लेंगे हम? 5 साल के अंदर एक ऐसा सवाल पूछो कि धारने के बारे में कुछ पूछा, ये कैसी योजना पूछो हमारे नवनीत जी को कि एक योजना धारने के लिए लाई होंगे, एक भी योजना नहीं। जो 6 सड़कें राजकुमार जी ने की है उस पर अपना नाम लिखने आई थी, तो इसका बदला हमको लेना है। हमारा नेता यहाँ बैठता है, गांव में बैठता है, वो हमारा नेता है। हम आप बोलेंगे तो उठेंगे, आप बोलेंगे तो बैठेंगे, आप ही हमारे लिए नेता हो। और यही अच्छे भावनाओं के साथ कभी अगर जरूरत गिरी तो हमारे राजकुमार जी, रोहित जी भैया, हमारे गाड़गे जी, हमारे पाल जी, सभी मालवीय जी, सभी लोग यहाँ की जो टीम है सब सेवा के लिए खड़ी है। अगर कहीं मुसीबत आती है, कहीं पेशेंट हो, कहीं वहाँ समस्या हो, और आपको 5-10 लाख का खर्चा अगर बताया तो बाकी इसमें हमारा नाम भुलाया तो भी चलेगा, लेकिन जब आपको तकलीफ है तब हमारा नाम जरूर लेना। हम आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे कितना भी खर्चा हो, वो खर्चा उठाने का काम हम अभी तक किया, अभी आगे भी करेंगे। शिक्षा के बारे में कुछ अगर ऐसी मुसीबत है तो प्रहार आपके साथ है, आप अकेला नहीं समझना कि हम अकेले हो। प्रहार जब आपके साथ है, प्रहार का ये जो पर्चा आपने हाथ में लिया है झंडा, वो खाली झंडा फड़काने के लिए नहीं, आपके जिंदगी में जब जब भी अगर कुछ दुख और संकट आता है तब ऐसा मत बोलना कि हम अकेले हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। जिस दिन हम मुकर जाएंगे तो अकाल देना हमको, लेकिन जिस दिन हम आपके साथ खड़े रहेंगे तो हमारे साथ चलना भी पड़ेगा आपको। यही आशा के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूँ और यहाँ 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।